हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysearchy.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं डीएसए यूजिंग पाइथन की सीरीज, और इस सीरीज में हम लोग सॉर्टिंग के प्रोग्राम्स देख रहे हैं। और आज हमको देखना है असाइनमेंट नंबर 25, जिसमें हम सिलेक्शन सॉर्ट को इंप्लीमेंट करेंगे। असाइनमेंट में सिर्फ एक ही सवाल दिया था मैंने सिलेक्शन सॉर्ट को इंप्लीमेंट करने का, जिसका लॉजिक मैं प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं। अब हम उसको कोड करने जा रहे हैं पाइथन में। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक नई फाइल बना लेता हूँ। ये असाइनमेंट नंबर 25 है, तो यहाँ पर एक नई फाइल बनाई जाए assign25.py, और इसके अंदर अब मैं कोड लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम लोगों को एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम हम रख लेते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। ये हम पाइथन में कोड कर रहे हैं, सिलेक्शन सॉर्ट फंक्शन है, और इसके अंदर हमें मिलेगी एक लिस्ट। इसका कुछ नाम रख लेते हैं लिस्ट 1, ओके, लिस्ट 1। और ये जो लिस्ट मिलेगी इसको मुझे करना है सॉर्ट विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट, ओके। तो अभी सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि हमें ये पता चल जाए कि इस लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। इसके लिए मैं एक n नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, और हम जानते हैं एक बिल्ट इन मैथड होता है len, जिसमें हम कोई भी इटरेबल सीक्वेंस पास करते हैं, जैसे कि लिस्ट 1। तो ये उसमें मौजूद नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता देता है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, यानी लेंथ ऑफ द लिस्ट। अब ये एक बार हमें पता चल गया है, तो इसके बाद हमको करना ये है कि हम लोग पूरे एक एक एलिमेंट को हम देखने वाले हैं, और इसके लिए लूप लगाना बेस्ट है। तो हम लोग यहाँ पर लूप लगा रहे हैं। तो मैंने एक लूप लगाया, एक वेरिएबल ले लेता हूँ i इन रेंज n। तो ये एग्जैक्टली कितनी बार चलने वाला है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतनी बार चलने वाला है। अब इसके अंदर हम करते क्या है कि सबसे पहले हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक क्या है, बहुत सिंपल है। आपके पास कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको फाइंड आउट करो, उस एलिमेंट को पहली पोजीशन पर रखो, और ऑब्वियसली पहली पोजीशन का एलिमेंट उस जगह पर आ जाएगा जहां से मिनिमम एलिमेंट को उठाया जाता है, यानी स्वैपिंग हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ min इंडेक्स करके, कि जहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू रखी है उसका इंडेक्स क्या है। तो उसका इंडेक्स इनिशियली मैं मान लेता हूँ i। आप जानते हैं कि रेंज में जब मैंने n लिखा है तो 0 से लेके n-1 तक की वैल्यूज प्रोड्यूस होंगी। i की वैल्यू इनिशियली रहेगी 0, तो 0 चला गया है min इंडेक्स में, क्योंकि अभी मान के चल रहा हूँ कि 0 इंडेक्स पे रखी वैल्यू ही सबसे छोटी वैल्यू है। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे की वैल्यू से उसके कंपेयर करके चेक करूँगा, मुझे पता चलता रहेगा कि अगर कोई और मिनिमम वैल्यू है तो यहाँ पर इसके लिए मैं एक और लूप लगाने वाला हूँ। ये नेस्टिंग हो रही है लूप की, फॉर लूप लगा रहा हूँ। यहाँ वेरिएबल ले लेता हूँ j, और इसमें लिख लेते हैं रेंज। रेंज में देखिए ith इंडेक्स पर जो वैल्यू रखी है, मुझे उसके आगे के एलिमेंट्स के साथ उसको कंपेयर करना है। जैसे i की वैल्यू शुरुआत में 0 है, तो 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट रखा है उसका कंपैरिजन मुझे उसके आगे के एलिमेंट से करना है। इसलिए जब ये रेंज लिख रहा हूं तो इसमें लिख रहा हूं मैं i+1। तो जो भी i की वैल्यू है उससे एक ज्यादा, यानी उसके नेक्स्ट ब्लॉक के इंडेक्स से स्टार्टिंग करते हुए मैं n तक जाऊंगा, यानी n-1 तक जाऊंगा, क्योंकि जो दूसरी वैल्यू होती है वो एक्सक्लूसिव होती है, तो n-1 तक जाऊंगा। तो जैसे अगर 10 वैल्यूज हैं हमारे पास लिस्ट के अंदर, तो n की वैल्यू तो हो जाएगी 10, और i वाला जो लूप, बाहर वाला जो लूप चल रहा है वो चलेगा 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि टोटल 10 वैल्यूज हैं। और मिन इंडेक्स में शुरुआत में जाएगा 0, और उसके बाद मैं एक फॉर लूप लगा रहा हूँ कि ये जो 0 इंडेक्स पे रखी वैल्यू है इसको कंपेयर करूंगा मैं किससे, i+1, यानी 0+1 दैट इज 1, 1 से लेकर n मतलब 10, तो एक कम तक यानी 9 तक, तो 1 से लेकर 9 तक। तो आप सोचिए कि 10 वैल्यू थी 0 इंडेक्स से लेकर 9 इंडेक्स तक। 0 इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उसका कंपैरिजन 1 इंडेक्स से लेकर 9th इंडेक्स तक सभी एलिमेंट से बारी बारी से होने वाला है। अगर कभी ऐसा होता है कि जो लिस्ट 1 है इसमें जो इंडेक्स j है, ठीक है, जो कि चेंज हो रहा है फ्रॉम 1 to 9, ये अगर छोटा है किससे, लिस्ट 1, और इसमें मिन इंडेक्स लिख दीजिए। मिन इंडेक्स क्या है, शुरुआत में 0 है, तो मैं इनका कंपैरिजन कर रहा हूं। अगर मुझे कंपैरिजन करने पर आगे कोई छोटी वैल्यू मिल जाती है, यानी लिस्ट के 0 इंडेक्स पे रखे एलिमेंट को मैं आगे के एलिमेंट से कंपेयर कर रहा हूँ
और कहीं पर मुझे छोटी वैल्यू मिल जाती है तो ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तब मुझे क्या करना रहेगा, तब मैं मिन इंडेक्स के अंदर चेंजेस कर दूंगा। मैं हिसाब रखना चाहता हूं कि सबसे छोटी वैल्यू कहाँ रखी हुई है, तो मैंने जे मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से जब ये लूप खत्म होगा तो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो इधर आ जाएगी। अभी जैसे इसमें किसी को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि क्या इससे वाकई में मिनिमम वैल्यू आ रही है, बिकॉज अगर मैं ऐसे सोचूं कि 10 वैल्यूज़ हैं, राइट, तो एक काम करता हूँ, मैं डायग्राम बना के आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हैं। पहली वैल्यू है 35, फिर है 20, फिर 18, फिर 16, फिर 70, फिर 80, फिर 90। इस तरीके से कुछ वैल्यूज़ हमारे पास रखी हुई हैं। अभी कितनी वैल्यूज़ हो गई हैं? 3 3 6 7। मैं एक और ले लेता हूँ 100। ये 8th वैल्यू हो गई। उसके पहले भी कुछ वैल्यूज़ ले लो, 11 ले लो। कितनी वैल्यूज़ हो गई? 9 हो गई। एक और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि 25। तो अभी मेरे पास इतनी वैल्यूज़ हैं। अभी इनके इंडेक्सेस भी मैं लिख लेता हूँ। तो 0 है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से। तो इनिशियली जो मिन इंडेक्स होगा, मिन इंडेक्स वो आपका होने वाला है 0। ठीक है, तो आप लिस्ट 1 जे को चेक कर रहे हो। लिस्ट 1 मिन इंडेक्स है, राइट, मिन इंडेक्स। ठीक है, और जे की वैल्यू चेंज होती जा रही है। जे की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक जाने वाली है। अभी मिन इंडेक्स की वैल्यू 0 है। ठीक है, ये इफ कंडीशन आपने लगाई है। अब आप सोचिए कि लिस्ट 1 मिन इंडेक्स कितना है। इनिशियली आप सोचिए लिस्ट 1 मिन इंडेक्स कितना है। तो मिन इंडेक्स की वैल्यू क्योंकि इस समय 0 है, ठीक है, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मिन इंडेक्स की वैल्यू चेंज होके जे हो जाएगी। ठीक है ना। तो अभी इनिशियली क्या होता है, इनिशियली मिन इंडेक्स 0 है, तो लिस्ट 0 का मतलब हो जाता है 25 और लिस्ट 1 का मतलब हो जाता है 11। ठीक है, लिस्ट 1 जे का मतलब हो जाता है 11। अब ये कंडीशन क्योंकि ट्रू है तो देखिए चेंजेस हो गए। अब मिन इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो गई, मिन इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 1। तो नेक्स्ट टाइम जब कंपैरिजन होगा तो सबसे छोटी वैल्यू कहां रखी है, इंडेक्स 1 पे रखी हुई है, ये माना जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अगली वैल्यू को जब आप कंपेयर करेंगे तो 25 से नहीं करेंगे, 11 से करेंगे, विच मीन्स ये सबसे छोटी वैल्यू ही है, अभी तक की सबसे छोटी वैल्यू है। अगर आगे और कोई छोटी वैल्यू मिलती है तो मिन इंडेक्स फिर से चेंज हो जाएगा, तो ये फिर उस सबसे छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब ये फॉर लूप कंप्लीट होगा हमारा, तो ये कंफर्म है कि मिन इंडेक्स के अंदर सबसे छोटी वैल्यू का इंडेक्स रखा हुआ है। अभी क्लियर है? ओके, तो अगर ये क्लियर है तो अब हमको क्या करना है, हमने पता कर लिया कि सबसे छोटी वैल्यू कहाँ रखी है, उसका इंडेक्स हमें मालूम है। तो उस वैल्यू को ith इंडेक्स वाले एलिमेंट के साथ स्वैप कर दीजिए। ith इंडेक्स शुरुआत में 0 था, तो हम लोग लिखते हैं लिस्ट 1 i, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, लिस्ट 1 मिन इंडेक्स, ठीक है। और इसमें असाइन स्वैपिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी चीज को लिखें, लिस्ट 1 मिन इंडेक्स कॉमा लिस्ट i, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ये दोनों स्वैप हो गए। स्वैप होने के बाद ये लूप चलता रहेगा इसी तरीके से। जब ये लूप एंड होगा तो ये सॉर्ट हो चुका होगा, मतलब ये अभी i की वैल्यू 0 के लिए हमने चलाया। जब ये स्वैपिंग हो जाएगी उसके बाद i की वैल्यू 1 के लिए ये चलेगा, तो मिन इंडेक्स में i की वैल्यू 1 आ जाएगी। उसके बाद फिर हम इंडेक्स नंबर 2 से लेके इंडेक्स नंबर 9 तक फिर चेक करेंगे और इस तरीके से ये लूप चलता रहेगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। और अब इस चीज़ को आप इसको रेंज को ना एक कम बार भी चला सकते हो, बिकॉज अगर n-1 एलिमेंट्स अरेंज हो गए हैं तो आखिरी एलिमेंट तो ऑलरेडी अरेंज हो चुका है, राइट। तो अगर आप इसको n ना लिख के n-1 लिखेंगे तो भी ये वर्क करना चाहिए। चलिए विल चेक, बाकी n लिखे रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाता हूँ मेरी,
L1 कर देता हूँ और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स रख देता हूँ। जैसे मैंने रख दिए एलिमेंट 64, 35, 89, 21, 72, 13। इस तरीके से मैंने कुछ एलिमेंट्स रख दिए। मैंने टोटल 6 एलिमेंट्स इसके अंदर रखे हुए हैं। अब सिलेक्शन सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट और इसमें पास कर दीजिए L1 और उसके बाद हम प्रिंट करवा देंगे L1 को, तो हमें पता चल जाएगा कि सॉर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैंने यहाँ पे लिखा Python 3। आप लोग अगर विंडोज सिस्टम पे हैं तो Python अकेला लिखिएगा और फिर assign 25.py। हाँ देखिए कुछ एरर है। ओके, मैंने यहाँ पे शायद लिस्ट लिख दिया है। एक बार मैं चेक करता हूँ इसको। यस, इट इज़ वर्किंग फाइन। तो जस्ट अ टाइपो, वहाँ पे लिस्ट लिख दिया था मैंने लिस्ट 1 की जगह पर। बाकी सब ठीक है। अभी देखिए ये सॉर्ट हो रहा है, परफेक्टली सॉर्ट हो रहा है। अब जैसा कि मैंने कहा कि जो पहला वाला लूप लगा हुआ है ये कितनी बार चल रहा है, तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 है तो ये 9 टाइम्स चल रहा है, क्योंकि 0 से 9 तक चलेगा। तो अगर मैं इसको n-1 कर दूं तो क्या ये आंसर सही देगा? यस, ये आंसर सही देगा। द रीज़न इज सिंपल कि अगर 10 एलिमेंट हैं और पहले 9 एलिमेंट्स अपनी सही पोजीशन पे आ चुके हैं तो ऑटोमेटिकली जो 10वां एलिमेंट है वो अपनी सही पोजीशन पे आ चुका है। तो मुझे 10 बार लूप को चलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं 9 बार भी लूप को चलाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। बस इसी के कारण मैं n-1 यहाँ पे लिख पा रहा हूँ। तो आई होप आपको ये सिलेक्शन सॉर्ट पूरा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और इसी तरीके से वीडियोस के लिए बने रहिए। आपको एक और असाइनमेंट मैं आज दे रहा हूँ, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा मेरी वेबसाइट पे। कहाँ से आपको ये नोट्स मिलते हैं, कहाँ से आपको असाइनमेंट मिलते हैं, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको लिंक के साथ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। आपको इस कोर्स को फ्री में परचेज़ करना है फ्री में परचेज़ करना है बोल रहा हूँ, मतलब इसकी प्राइस है 0 रुपीज़। आप इसको ले सकते हैं और इसमें ये सारी सुविधाएं हासिल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।